अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। और जिस तरह की हमारी सीरीज़ में जो है वो ट्रैकोफाइट्स के लेक्चर जो है वो स्टार्ट हैं। और ट्रैकोफाइट के लेक्चर में हमने पहली क्लास पढ़ी जिसका नाम था सीलोपसीरा। उसमें हमने देखा कि उसमें कौन-कौन से लीव्स किस तरह से मौजूद हैं, स्टेम कैसे है, राइज़ोम कैसे है, राइज़ोइड क्या है। इसके अलावा उसमें गेमेटोफाइट किस तरह का था। तो माइकोराइज़ल एसोसिएशन थी, फंगस थी। अगर किसी से वो लेक्चर मिस हुआ है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पे क्लिक करें और उस लेक्चर को याद करें। और ठीक है, किसी ने मुझे बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप हर लेक्चर में कहते हैं कि पिछले लेक्चर देखे सर, हमसे नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, जब नहीं पढ़ा जाता तो फिर आप इसी तरह ही रहेंगे। आपका जो नंबर का हिसाब है, आपकी जो आगे ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें नेचर में भी ग्रोथ हो रही है। किस तरह हो रही है कि प्लांट्स पहले ब्रायोफाइट्स थे, फिर उससे वो ट्रैकोफाइट्स बने। ट्रैकोफाइट्स में भी अभी स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे हैं। तो आज इसी ग्रोथ के हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रोथ में अगर देखें जो लीव्स हैं, हम अगली क्लास पढ़ने से पहले हमें ये कंसेप्ट होना चाहिए कि यहाँ पे लीफ की बहुत बड़ी इवोल्यूशन हुई है। अब तक लीफ नहीं थे, तो अब इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो अब इवोल्यूशन में किस चीज की इवोल्यूशन देखेंगे? इवोल्यूशन ऑफ लीफ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ लीफ। क्योंकि अगली क्लास में जाने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ लीफ कैसे हुई है। इवोल्यूशन ऑफ लीफ। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ लीफ में जो दो मेन चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक हमने डिस्कस करना है वन वेन लीफ, ठीक है, या सिंगल वेन लीफ। कौन सा डिस्कस करना है? सिंगल वेन वेन लीफ को डिस्कस करना है। और दूसरे साइड पे हमने डिस्कस करना है मैनी वेन को। ठीक है, मैनी वेन लीफ। इसका एज सच एविडेंस तो नहीं मौजूद कि फॉसिल रिकॉर्ड से पता चल सके, बट देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिस। एक दो हाइपोथेसिस दिए गए हुए हैं। एक दो हाइपोथेसिस में क्या उन्होंने बताया हुआ है? एक जो है आउटग्रोथ हाइपोथेसिस है, दूसरा क्या है वो रिडक्शन हाइपोथेसिस है। अब अगर देखें सिंगल वेन लीव्स को हम क्या कहते हैं? सिंगल वेन लीव्स को हम कहते हैं इसको जो है माइक्रोफेलस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो फाइलस भी कहते हैं। माइक्रोफाइलस, फाइलस लीफ को कहते हैं। याद रखें, फाइलस किसको कहेंगे? लीफ को। माइक्रोफाइलस छोटा लीफ है। मेगाफाइलस, मेगाफाइलस किसको कहेंगे? मेगाफाइलस बड़ा लीफ है। ठीक है, बड़ा लीफ है। तो सिंगल वेन लीफ ये छोटा लीफ है। इसका इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ये चूंकि छोटा होता है और इसमें ये जो इसकी सरफेस होती है बहुत छोटी होती है और इसमें एक ही रिब होती है। ठीक है, एक ही ये क्या होगी? एक ही वेन होगी। ये क्या होती है? एक ही इसमें वेन मौजूद है। और अगर मेगाफाइलस को देखें तो इसकी ये सरफेस बड़ी होती है। ठीक है, इसकी सरफेस बड़ी होती है और सरफेस बड़े होने के साथ साथ इसमें क्या मौजूद होते हैं? इसमें यूं के जो है वो मैनी वेन मौजूद होते हैं। ठीक है, यूं करके इसमें क्या मौजूद होंगे? बहुत सारे वेन्स होती हैं, डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वेन्स होती हैं यूं करके। ये भी फर्दर सम टाइम क्या होती है? डिवाइड हो जाती है ऐसे। ठीक है, चले जी। ये अच्छा, एक लीफ की एक और बात करें। एक होता है लीफलेट, एक होता है लीफ। लीफलेट का भी मैं यहीं पे बताता चाहता हूँ। लीफलेट क्या होता है? लीफलेट जब किसी एक ही ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर यूं, ये एक ही हो और इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। इसमें क्या हो? छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। तो ये क्या होते हैं? ये देखें, ये इस तरह देखा होगा ना आपने किसी जगह पे, ये जो ब्रश वाला दरख्त होता है, ब्रश वाला जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें देखें वो सारे इसी तरह ही होंगे। ये एक ही के ऊपर छोटे छोटे सारे इतने बहुत सारे क्या होते हैं? लीफ होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये लीफलेट है। ये क्या है? लीफलेट है। ये लीफलेट है, जबकि ये एक लीफ है। क्लियर? ये क्या है? ये लीफलेट है।
अच्छा चले हम आगे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जो सिंगल वेट है और मनी वेट है। सिंगल जो वेट है इसमें जो है वो आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस, इसके हवाले से कौन सा हाइपोथेसिस दिए गए? इसके हवाले से हाइपोथेसिस दिया है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या दिए गए? आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसने बताया है, इसने हाइपोथेसाइज किया है कि पहले जो जो पहले लीफ था ना, तो उस लीफ में बेसिकली क्या हुआ है, उस लीफ में सिंगल वेन होती थी, और ये एक ऐसे इस तरह से एक लीफ है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें एक सिंगल लाइन सिंगल वेन जो है ना, ये क्या थे, ये मौजूद थे, टिश्यूज थे, ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे किसको, खुराक और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सिंगल वेन था। फिर स्लोली इसमें क्या आया, इसमें इवोल्यूशन आई। इवोल्यूशन आने के बाद इसमें क्या आ गई, चूंकि ये क्या था, ये एक लीफ था, और इसमें क्या मौजूद, इसमें क्या, इसमें एक आउट ग्रोथ आई हल्की सी, ये देखिए यहाँ पे आउट ग्रोथ आई है, इसमें क्या आई है, आउट ग्रोथ आई है। जब इसमें आउट ग्रोथ आई, ठीक है, ये आउट ग्रोथ होगी, ये क्या होगी, आउट ग्रोथ है, यहाँ पे आउट ग्रोथ हुई, इसने अपने आप को ज्यादा करना चाहे, ठीक है। तो अब देखें आउट ग्रोथ की वजह से ये लीफ क्या हुआ, ये आउट ग्रोथ जो है ना, ये मजीद थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसने ग्रो कर लिया। अब जब इसने ग्रो कर लिया, तो अब इसके बाद जो है, इसके बाद इस टिश्यू को समझ आई कि यहाँ पे ग्रो तो कर रही है, लेकिन इसके लिए वाटर और न्यूट्रिशन की जो मिकदार है वो कैसे प्रॉपर पहुंचाई जाए, वो प्रॉपर कैसे पहुंचाई जाए। तो प्रॉपर पहुंचाने के लिए क्या हुआ, ये जो टिश्यू है, जो ये जो वास्कुलर टिश्यू इसमें अंदर मौजूद था, ये क्या होने लगा, ये भी स्लोली इसकी तरफ क्या होने लगा, ग्रोथ करने लगा, यूं ये इसकी तरफ ग्रोथ करने लगा। अब जब ये ग्रोथ करने लगा, तो इसी तरह ये क्या होंगे, इसी तरह ये ग्रोथ के बाद ये एक से ज्यादा लीफ होने लगे, ठीक है, ये क्या होने लगे, ये एक से ज्यादा, ये यूं करके बन गया, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, ठीक है। तो अब देखें, तो ये जो वास्कुलर टिश्यू था, इस वास्कुलर टिश्यू ने ग्रोथ की, और बिल्कुल इसके अंदर यूं करके चला गया। तो तब जाके ये क्या होगा, ये जो सिंगल वेट लीफ है, इसमें आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस के मुताबिक कि ये पूरा प्रोसेस हुआ है, ये क्या हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ है, और इसके मुताबिक ये सारे क्या हुए, ये इवोल्यूशन आई है लीफ में। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं मैनी वेट की तरफ। मैनी वेट लीव्स में क्या हुआ, मैनी वेट लीव्स में एक जो है वो बहुत सारे लीफ थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लीफ थे, लेकिन थे सिंगल वेट ही या इस तरह, ठीक है। अब देखें ये क्या है, मैनी मैनी वेट लीफ का क्या हाइपोथेसिस है, मैनी वेट रिडक्शन हाइपोथेसिस, इसका इसका हमने नाम नहीं लिखा है, रिडक्शन हाइपोथेसिस, इसका क्या नाम लिखेंगे, रिडक्शन हाइपोथेसिस, रिडक्शन हाइपोथेसिस। रिडक्शन हाइपोथेसिस में देखें, रिडक्शन हाइपोथेसिस में ये बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यूं बहुत सारे इसमें मेनी मेनी वेन्स है, और मेनी वेन्स है, ये एक बड़ा सा पता कैसे बना, ये इस तरह बहुत सारे थे। अब इसमें क्या मौजूद थे, इसमें ये मौजूद थे सारे के सारे वेन्स, यहाँ पे मौजूद थे, ये सारे वेन्स थे, ये सारे क्या थे, ये सारे वेन्स यहाँ पे इस तरह से मौजूद थे, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन आई, तो इवोल्यूशन में क्या हुआ, रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन हाइपोथेसिस में इवोल्यूशन ये आए कि आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान फोटोसिंथेटिक सेल्स की क्या होती गई, डिपोजिशन होती गई, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल्स की डिपोजिशन होती गई, और इसको हम कहते हैं प्लेनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेशन। क्या होती गई, फोटोसिंथेटिक लीव्स की डिपोजिशन होती गई, और ये क्या है, ये प्लेनेशन है, क्या है ये,
प्लेनेशन। तो जब डिपोजिशन होती गई तो लाजमी बात है ये क्या होता गई, आपस में क्लोज होते गई। तो आप इनका स्ट्रक्चर देखें कैसे बना। इनका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस कि इनका स्ट्रक्चर यूं कुछ बन गया। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन गया। इनका स्ट्रक्चर यूं बन गया और इसमें जो लीव्स है ये देखें, ये जो वेव्स थी ये स्टिल क्या थी, ये अपने ही जगह पे यूं करके आ रही थी। ठीक है, ये ले, ये हो गया। अब जब जब ये डिपोजिशन हुई है प्लेनेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लेन हो रहा है ना, सारी चीजें प्लेनेशन की तरफ, वो एक पूरा एक जो है वो सरफेस बन रही है। अच्छा, इसमें सरफेस में देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, ये बेसिकली होता है ओवर ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है ये, ओवर ग्रोथ की। तो ओवर ग्रोथ के बाद जो ये हुई ये इस तरह बन गया है। ठीक है, प्लेनेशन, प्लेनेशन हुई। अब प्लेनेशन के बाद क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे ये डिपोजिशन ऑफ टिश्यूज हुआ है तो हम इसको नाम दे देंगे ओवर ग्रोथ। इसको क्या दे देते हैं, ओवर ग्रोथ हुई है, ओवर ग्रोथ है। इसको हम नाम दे देते हैं प्लेनेशन का। ठीक है, ये यहाँ पे प्लेन हो गया। और प्लेनेशन के बाद अगला जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होता है वेबिंग। वो क्या है, वेबिंग। वेबिंग क्यों कहते हैं, आपने बतख के पाँव देखे हुए, बतख के पाँव ऐसे वेब की तरह होते हैं। ठीक है, होता है एक ही पाँव है लेकिन उसमें ऐसे जाल की तरह पूरे एक दूसरे के साथ यूं मिले हुए होते हैं। तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। यूं करके ये क्या होते हैं, ये आपस में यूं मिले हुए होते हैं। यू का ये ऐसे यू मिले हुए होते हैं, लेकिन इनमें वेन्स क्या है, इनमें वेन्स देखें, ये वेन्स है, ये इनमें क्या होती है, ये वेन्स होती है। अब देखें ये वेब, वेब की तरह एक ही प्लेन में या एक ही लीफ में बहुत सारे ऐसे वेब की तरह बन गए। तो ये बेसिकली इस वजह से हम इसको कहते हैं वेबिंग। क्या कहते हैं, वेबिंग, वेबिंग। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लीफ है, जिसमें एक आउटग्रोथ हाइपोथेसिस है, दूसरा रिडक्शन हाइपोथेसिस है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें जो एग्जांपल्स की बात करें, ये इसमें एग्जांपल जो है वो राइनिया की है, यहाँ पे क्लब मोसिस की है। यहाँ पे हम एग्जांपल किसकी ले लेते हैं, क्लब मोसिस। यहाँ पे एग्जांपल किसकी लेंगे, क्लब मोसिस की एग्जांपल हम ले लेते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल किसकी ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं राइनिया। राइनिया एक प्लांट है जो कि अभी तक लिविंग है। ठीक है, राइनिया। तो अगर ये समझ आ गया होगा तो ये बात ज़हन नशीं कर ले कि फर्स्ट जब लीफ आया है, फर्स्ट एंड प्रॉपर ट्रू लीफ जो आया है वो लाइकोप्सीडा फॉर्म में आया है। किसमें, लाइकोप्सीडा में। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट जो प्लांट है जिसमें लीफ आया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, वो क्या था, वो लाइकोप्सीडा की क्लास में है। क्लियर है, होप सो। तो अगली जो इससे क्लास हमने पढ़नी है वो है लाइकोप्सीडा। इस वजह से पढ़ाई क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि लाइकोप्सीडा में लीव्स आए। तो कैसे आए, ये हाइपोथेसिस के मुताबिक इस तरह से लीफ आए। क्लियर, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लाइकोप्सीडा के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।